दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा मुल्क भी मौजूद है जो कभी खुशहाल अरब कहलाता था और जन्नत की तरह दिखाई देता था, लेकिन आज वही मुल्क जंग, भूख और तबाही की अलामत बन चुका है। यहीं से अरब कौम का आगाज हुआ और खाना काबा को गिराने की साजिशें भी यहीं पर बैठकर की गईं। उफ खुदाया, और मलका बिल्कीस का तख्त भी यहाँ पर लगता था। जी हाँ मेरी जान, ये है यमन, जिसे कभी अरब की जन्नत कहा जाता था, और आज आप इसे देखें तो आप बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। आज हम बात करेंगे कि यमन में लोगों की जिंदगी कैसी है, यमन की वो हकीकत, यहाँ के वो राज जो आपको हैरान कर देंगे। आज यमन की इस हालत के जिम्मेदार कौन लोग हैं, कैसे आज भी ये कमजोर और नहाता यमन पूरी दुनिया की तिजारत को सिर्फ 15 मिनट में बंद कर सकता है। यार मतलब कैसे? मेरी जान, ऐसी बहुत सी दिलचस्प और हैरान कर देने वाली मालूमात आज हम इस मुल्क के बारे में जानेंगे। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है, तो इसे एंड तक लाजमी देखें, और शायद आपने सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा। यमन की सरजमीन मशरक़ वस्ता में वाक़ई एक कदीम और तारीखी मुल्क है, जिसका सरकारी नाम रिपब्लिक ऑफ यमन है। कदीम ज़माने में इस खित्ते को अरेबिया फेलिक्स कहा जाता था, जिसका मतलब है खुशहाल या ज़रख़ेज़ अरब। मगर बदकिस्मती से आज का यमन इस नाम के बिल्कुल बरक्स हालात से गुजर रहा है। यमन की कुल आबादी तकरीबन 3 करोड़ 45 लाख के करीब है, जिसके लिहाज से ये दुनिया का 44वां बड़ा मुल्क बनता है। रकबे के एतबार से यमन का कुल रकबा तकरीबन 5,27,000 मुरब्बा किलोमीटर है, जिसकी बुनियाद पर यह दुनिया का 39वां और अरब ममालिक में चौथा सबसे बड़ा मुल्क शुमार होता है। यमन मगरबी एशिया में वाक़ है। इसके शुमाल में सऊदी अरब, मशरक़ में ओमान, जुनूब में बहराए अरब और मगरिब में बहराए अहमर वाक़ है। जोग्राफियाई लिहाज से यमन की पोजीशन इंतहाई अहम मानी जाती है, क्योंकि ये दुनिया के अहम समंदरी तजारती रास्तों के ऐन दरमियान वाक़ है, जिसकी वजह से इसकी स्ट्रैटेजिक अहमियत बहुत ज़्यादा है। यमन का दारुल हुकूमत सन्ना, जिसे सन्ना भी कहा जाता है, दुनिया के कदीम तरीन मुसलसल आबाद शहरों में शुमार होता है। ये शहर अपनी मुनफरिद तर्ज तामीर, मिट्टी से बने ऊंचे घरों और तारीखी इमारतों की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। सन्ना न सिर्फ यमन का सियासी मरकज़ है, बल्कि ये मुल्क की सकाफती और तारीखी शनाख्त भी समझा जाता है। सन्ना की कुल आबादी तकरीबन 25 लाख के करीब है। सन्ना दुनिया के कदीम तरीन शहरों में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि इस शहर की बुनियाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटों में से एक बेटे ने रखी थी। सन्ना के घर और इमारतें एक निहायत मुनफरिद अंदाज में तामीर की गई हैं, जिन्हें देखकर यहाँ की कदीम सकाफत और तारीख की झलक साफ नजर आती है। अगर सन्ना की मशहूर तारीखी जगहों की बात करें तो सबसे पहले नाम आता है दारुल हजर महल का। ये महल यमन के इलाके वादी जोहर में सन्ना के करीब वाक़ है। दारुल हजर एक ऊंची चट्टान पर तामीर किया गया है और देखने में ऐसा महसूस होता है जैसे ये पहाड़ के अंदर से निकलकर बना हो। इस महल की तामीर 18वीं सदी में की गई थी और आज ये यमन की एक नुमाया पहचान बन चुका है। इसके बाद आता है जामे सालेह मस्जिद, जो यमन के दारुल हुकूमत सन्ना में वाक़ एक निहायत खूबसूरत और शानदार मस्जिद है। ये मस्जिद यमन के साबिक सदर अली अब्दुल्ला सालेह के दौरे हुकूमत में तामीर की गई थी। इसी वजह से इसे जामे सालेह कहा जाता है। इस मस्जिद की तामीर 2008 में मुकम्मल हुई थी और आज भी ये यमन की सबसे बड़ी और मशहूर मसाजिद में शुमार होती है। इसके बाद बात करते हैं बाबू यमन की। बाबू यमन दरअसल यमन के दारुल हुकूमत सन्ना का एक कदीम और तारीखी दरवाज़ा है, जो पुराने सन्ना शहर का मरकजी दाखिली रास्ता समझा जाता है। ये दरवाज़ा यमन की सकाफती पहचान बन चुका है। कहा जाता है कि बाबू यमन की तामीर तकरीबन 1000 साल पहले की गई थी। कदीम ज़माने में यही दरवाज़ा शहर का मरकजी रास्ता था, जहां से लोग शहर के अंदर दाखिल होते और बाहर जाया करते थे। प्यारे दोस्तों, अगर बात करें यमन के लोगों की ज़िंदगी की, तो इसकी पड़ोसी ममालिक जैसा कि सऊदी अरब, ओमान और मुत्तहदा अरब अमरात के लोगों का तर्ज ज़िंदगी बहुत शाहाना और जदीद है। जैसा कि आपने पिछली अरब वीडियो में देखा है, वहाँ के लोग हर तरह का शौक पूरा करते हैं और इंतहाई खूबसूरत ज़िंदगी गुजारते हैं। लेकिन वहीं पर अगर हम यमन की आवाम को देखें तो उनकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। रोज़मर्रा ज़िंदगी की ज़रूरियात भी मुश्किल से पूरी होती हैं। आप इस बात का अंदाज़ा यहाँ से लगा लें कि आज 2026 में भी अगर आप यमन को देखें तो यहाँ पर आपको कोई भी जदीद इमारत नहीं नज़र आएगी। ज़्यादातर मिट्टी से बने हुए घर ये नज़र आएंगे। ज़्यादातर लोग यहाँ पर खेती बाड़ी या मजदूरी करके अपनी ज़िंदगी चलाते हैं। यहाँ की एक बहुत बड़ी आबादी देहाती इलाकों में ज़िंदगी गुजारती है। अगर आप यहाँ के देहाती इलाकों को देखें तो ऐसा महसूस होता है जैसे आप कई हजार साल पीछे चले गए हैं। लेकिन आपको एक दिलचस्प बात बताते चलें कि यमन कभी एक इंतहाई खूबसूरत और खुशहाल मुल्क हुआ करता था। ये हैरत दुनिया का वो मुल्क था जहाँ पर पहाड़, समंदर और पुरानी तहजीबों के आसार एक साथ नजर आते थे। लोग भी अपनी जिंदगी अय्याशी और इंतहाई सुकून के साथ गुजारते थे। लेकिन आज यही मुल्क जंग, भूख
और तबाही का दूसरा नाम बन चुका है। और आपको एक बात यहाँ पर बताते चले कि यमन की असल तबाही की वजह भी मुसलमान ही है। इसके बारे में हम आगे चलकर वीडियो में बात जरूर करेंगे। प्यारे दोस्तों, अगरचे यमन आज के वक्त जंगी हालात से गुजर रहा है, लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि यमन की शादियाँ इंतहाई धूमधाम और खूबसूरत अंदाज में की जाती हैं। यहाँ शादी का फंक्शन तकरीबन 21 दिनों तक चलता है और शादी इंतहाई शान और शौकत से की जाती है, जिनमें तरह तरह की रिवायती रसूमात शामिल होती हैं। शादी में ये लोग खास तौर पर अपना रिवायती डांस पेश करते हैं, अपना रिवायती लिबास पहनते हैं और साथ एक खंजर जरूर रखते हैं जो उनके कल्चर का अहम हिस्सा है। खंजर को हवा में लहराते हुए ये लोग रक्स करते हैं। इसके अलावा अमीरजादों की शादियों में बेली डांस का भी एहतमाम किया जाता है, क्योंकि ये एक अरब मुल्क है और अरब दुनिया में बेली डांस को खास शौक से देखा जाता है। चाहे कोई भी फंक्शन हो, बेली डांस का एहतमाम अक्सर जरूर किया जाता है। अगरचे आज यमन में बाकायदा डांस क्लब मौजूद नहीं है, लेकिन इसके बावजूद प्राइवेट पार्टियां जरूर होती हैं। अमीर तबका अपनी महफिलों में प्राइवेट तकरीबात मुनक्कद करता है, जिनमें खुसूसन बेली डांस ही करवाया जाता है। तो पूरे मुल्क में आपको आम औरतें बुर्के और हिजाब में नजर आएंगी। और यमन इस्लाम के उसूलों का बहुत ज्यादा पाबंद मुल्क है। यहाँ इस्लामी कवानीन के मुताबिक चोरी की सजा सख्त है और जिना जैसे जराइम पर भी सख्त सजाएं दी जाती हैं। लेकिन इसके बावजूद आज का जदीद दौर और दौलत की फरावानी बाज लोगों को इस रास्ते पर ले जा रही है। खैर, अल्लाह ताला से हमारी यही दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम अरब मुमालिक के मालदार तबके को हिदायत अता फरमाए, अपनी अय्याशियों से निकलकर मजलूम मुस्लिम मुमालिक की मदद करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए अब यमन के बारे में कुछ दिलचस्प और तारीखी मालूमात जानते हैं। प्यारे दोस्तों, ये बात जानकर आपको यकीनन हैरत होगी कि अब्रह जिसने खाना काबा पर हमला करने के लिए हाथियों की फौज तैयार की थी, वो यमन का ही एक बादशाह था। तारीख में इस वाक़े को वाक़े फैल के नाम से जाना जाता है। ये एक ऐसा अजीम वाक़या है जिसका जिक्र कुरान पाक की सूरतुल फैल में वाज़ेह तौर पर मौजूद है, जहाँ अल्लाह ताला ने अपने घर की हिफाजत का जिक्र फरमाया है। यमन की सरजमीन को अरब की पहली सरजमीन कहा जाता है, यानी अरब कौम का आगाज इसी खित्ते से हुआ था। आपको ये भी बताते चले कि कबीला कुरैश और मदीना के अंसार कबीले का ताल्लुक भी यमन ही से था, जो बाद में सऊदी अरब जाकर आबाद हो गए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मौके पर यमन वालों की तारीफ फरमाई है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यमन और यहाँ के लोगों से बेहद मोहब्बत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि ताला ने फरमाया, ईमान यमन का है और हिकमत भी यमन की है, यानी यमनी लोग ईमान, मोहब्बत और दानाई में सबसे आगे हैं। और आज भी यमन को ईमान की सरजमीन कहा जाता है। यमन में एक निहायत मुनफरिद और नायाब दरख्त पाया जाता है जिसे ड्रैगन ब्लड ट्री कहा जाता है। इस दरख्त की शक्ल बिल्कुल छतरी जैसी होती है और ये दुनिया में सिर्फ यमन के जजीरा सख्तरा में पाया जाता है। इस दरख्त से निकलने वाला सुर्ख रंग का रस, जिसे ड्रैगन ब्लड कहा जाता है, सदियों से दवाओं की तैयारी में इस्तेमाल हो रहा है और इसे बेहद कीमती समझा जाता है। ये दरख्त न सिर्फ यमन की कुदरती पहचान है, बल्कि दुनिया के नायाब तरीन दरख्तों में भी शुमार होता है। मौजिज़ दोस्तों, यमन का शुमाली इलाका कुदरती खजानों से मालामाल समझा जाता है। यहाँ तेल, तांबा, लोहा और सोने जैसी कीमती मादनियात बड़ी मिकदार में पाई जाती हैं। यही कुदरती वसाइल वो बड़ी वजह थे जिनके बायस एक वक्त में बरतानवी हुकूमत ने इस खित्ते पर कई बरसों तक कब्जा कायम रखा और इसकी स्ट्रैटेजिक अहमियत से फायदा उठाया। यमन की करेंसी को यमनी रियाल कहा जाता है। माजी में इसकी कद्र खासी बेहतर समझी जाती थी, यहाँ तक कि एक यमनी रियाल तकरीबन एक पाकिस्तानी रुपए के बराबर माना जाता था, जबकि भारतीय करेंसी के मुकाबले में इसकी कद्र इससे भी कम थी। लेकिन अफसोस की गुज़िश्ता कई बरसों से जारी खाना जंगी ने यमन की मईशत और करेंसी दोनों को बुरी तरह कमज़ोर कर दिया है। यमन का सबसे खूबसूरत और सबसे अहम इलाका इसका साहिली खित्ता है, जो खलीज अदन के नाम से जाना जाता है। जोग्राफियाई लिहाज से ये समंदर दुनिया के अहम तरीन समंदरी तिजारती रास्तों में शुमार होता है, क्योंकि दुनिया के बेशतर तिजारती जहाज इसी रास्ते से गुजरते हैं। अमेरिका, यूरोप और एशियाई मुमालिक अपनी बड़ी तिजारत के लिए इसी समंदरी रास्ते पर इन्हिसार करते हैं। माहिरीन का मानना है कि अगर यमन चाहे तो चंद दिनों के लिए आलमी तिजारत को शदीद मुतासिर कर सकता है, क्योंकि दुनिया के अहम तरीन तिजारती रास्ते इसी के साहिलों के करीब से गुजरते हैं। बज़ाहिर ये मुल्क कमज़ोर दिखाई देता है, लेकिन इसकी ज़मीन, इसके वसाइल और इसकी जोग्राफियाई पोजीशन दुनिया की बड़ी ताकतों के लिए हमेशा से एक चैलेंज बनी रही है और बदकिस्मती से यही अहमियत यमन की तबाही की सबसे बड़ी वजह भी बन गई। तो अब जानते हैं कि आखिर यमन की इस हालत के जिम्मेदार कौन हैं? यमन आज इस मुकाम पर कैसे पहुंचा? दरअसल यमन का ये बहरान सन 2011 में शुरू हुआ, जब अरब दुनिया में अरब बहार के नाम से एक आवामी तहरीक उठी। मुख्तलिफ मुमालिक में लोग अपने हुक्मरानों से आज़ादी, इंसाफ और बेहतर जिंदगी का मुतालबा कर रहे थे।
یمن میں بھی عوام سڑکوں پر نکل آئے اور اپنے صدر علی عبداللہ صالح کے خلاف احتجاج شروع کر دیا، جو 30 سال سے زیادہ عرصے سے اقتدار میں تھے۔ آخرکار عوامی دباؤ کے باعث اقتدار چھوڑنا پڑا، لیکن معزز دوستوں، اصل مسئلہ تو ان کے جانے کے بعد شروع ہوا۔ اقتدار خالی ہوتے ہی ملک میں طاقت کے حصول کے لیے مختلف گروہ آپس میں لڑنے لگے۔ ایک طرف سرکاری حکومت تھی، جبکہ دوسری طرف ایک طاقتور باغی گروہ تھا جسے حوثی کہا جاتا ہے۔ حوثی زیادہ تر شیعہ مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، جبکہ یمن کی حکومت کو سعودی عرب کی حمایت حاصل تھی، جو ایک سنی اکثریتی ملک ہے۔ سن 2015 میں حوثیوں نے یمن کے دارالحکومت سنہ پر قبضہ کر لیا، جس کے بعد یمن کی حکومت ملک چھوڑ کر سعودی عرب منتقل ہو گئی۔ اس کے فوراً بعد سعودی عرب نے ایک بڑی فوجی کارروائی شروع کی تاکہ حوثیوں کو اقتدار کے ہٹایا جا سکے۔ یوں یمن ایک کھلی جنگ کا میدان بن گیا۔ یہ جنگ صرف یہیں تک محدود نہ رہی، جلد ہی ایران بھی اس تنازع میں شامل ہو